अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्फोबॉक्स टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली भट्ट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो नौजवान हैं, जो टैलेंट है पाकिस्तान का, उनको हम इनवाइट करें ताकि हमारे नौजवान उनको देखकर कुछ मोटिवेट हो सकें और वो जान सकें कि उनके कामयाबी के राज क्या हैं। तो आज की एक शख्सियत बहुत ही यंग टैलेंट पाकिस्तान का मोहम्मद इब्राहीम हमारे साथ गेस्ट हैं, तो उनको वेलकम करते हैं और फिर इनके बारे में ऐसा-ऐसा जानते हैं कि ये आजकल क्या कर रहे हैं और एआई की दुनिया में क्या कमाल दिखा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्राहीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप बताएं। एंड थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे जो है वो इतना रिस्पेक्टेडली जो है वो इंट्रोड्यूस भी किया और आपने इतने अच्छे इंटरव्यू में जो है वो इनवाइट भी किया। नहीं जी, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है इब्राहीम कि आपने इसको जॉइन किया और अभी थोड़ी देर के बाद मैं नाज़रीन को कुछ और भी आपके बारे में बताने वाला हूँ तो वो बाद में बताऊँगा। तो बहरहाल ये है कि आपका शुक्रिया कि आपने टाइम स्पेयर किया और आपकी तरह के जो नौजवान हैं वो यकीनन एक सरमाया है मुल्क का। अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइएगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड क्या है और आजकल आप क्या स्टडी कर रहे हैं? अगर सो नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने मैट्रिक के जो थे एग्ज़ाम्स वो देने थे। एंड उस वक़्त जो था वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका हुआ था। एंड नॉर्मली ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसमें रट्टे काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उस चीज़ से परेशान होकर मैंने जो है वो खुद से स्टडी करना शुरू कर दिया था। एंड तकरीबन 1-2 साल मैंने खुद से स्टडी किया, नॉर्मल स्किल्स सीखी एंड अपनी ओन पर जो चीज़ें हैं काफ़ी सारे पे रिसर्च करी। लेकिन आफ्टर दैट जो है वो मैंने जब ये सब चीज़ें की तो उसमें काफ़ी सारी के अंदर ऐसे कैसे कहते हैं मिस्टेक्स की और मैंने को काफ़ी सारी चीज़ इस चीज़ सीख भी नहीं पाया। सो इसकी चीज़ को साथ लेके जाने पे मैंने दिमाग में पता नहीं किधर से अल्लाह ताला की तरफ से आइडिया आ गया कि मे बी कोई स्कूल हो सकता है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है जिसको मैं जॉइन करके चीज़ें सीख सकूँ। तो बस ढूँढा एंड ऑलमोस्ट हाफ ईयर बाद जब तकरीबन हार मान ली थी तो मेरे फ़ादर ने मुझे बताया था रेहान स्कूल के बारे में। मैंने चेक किया एंड चेक करने के बाद मैंने पता लग गया, चलो शुक्र है दुआ कबूल हो गई। एंड फिर मैंने इसको जॉइन किया एंड उसके बाद से अब रेहान स्कूल के अंदर ही हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इब्राहिम बेटा, आप ये बताएँगे कि जो कन्वेंशनल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम और रेहान एजुकेशन सिस्टम, इसमें डिफ़रेंस क्या है? क्योंकि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या था कि आपने ट्रेडिशनल को आपने वहाँ से स्विच किया और रेहान एजुकेशन सिस्टम में आप आए। तो ऐसा क्या है रेहान अ, एजुकेशन सिस्टम में जो कि ट्रेडिशनल में नहीं है? ओके, तो सबसे पहले क्या है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टीचर जो होता है रियली उसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर जब तक मैं ये कहता हूँ कि 8वीं तक सब चीज़ें ठीक होती हैं। एंड उसके अंदर आगे जब आप मैट्रिक में चले जाते हैं उधर तक सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं चाहते कि आप उसको पढ़ें या फिर आप उसमें आगे जाना नहीं चाहते। एंड उसके साथ-साथ आप उन चीज़ों को भी वेस्ट कर देते हैं, नहीं सुनते उन चीज़ों को भी, ना पे उन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं जो कि आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो क्यों ना उन फ़ायदेमंद चीज़ों के ऊपर ही इस तरीके से गौर किया जाए कि उनको आप फ़न तरीके से पढ़ भी सकें और उन चीज़ों पे गौर भी कर सकें। तो बस इसी वजह से इन चीज़ों के ऊपर गौर करते-करते थोड़ी बहुत स्ट्रगल करी, थोड़ा बहुत देखा, एक पूरा जो क्राइटेरिया था कि नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल किस तरीके से वर्क करता है, ये क्या चीज़ें हैं इसमें। एंड नॉर्मली मैंने फिर आगे जाके जज भी किया कि नॉर्मल जिस तरीके से ये जो वजह थी ये इस तकरीबन नॉर्मली 8वीं तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब आप आगे मैट्रिक के अंदर चला गया था मैं, तो मैंने वहाँ पे चेक किया कि वहाँ सब कुछ वर्ल्ड बदल गई थी सारी। वहाँ टीचर चेंज हो चुके हुए थे जिनको जो कि स्टूडेंट की कहीं तक किसी लिहाज तक सुनते नहीं थे, ना समझने की कोशिश करते थे, ना स्टूडेंट्स कोशिश करते थे। तो और नॉर्मली चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो है आज तक सबने कहा है कि जब किसी चीज़ को सक्सेसफुल करना होता है तो 2 पीपल के आपस में बॉन्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो है उसके ऊपर इतने अच्छे हो जाएँ कि उस चीज़ को आप आराम से काबू कर सकें और उस चीज़ को लर्न कर सकें। तो 2 पीपल के बीच में बॉन्ड ही सही नहीं है तो फिर वो लर्न क्या करेंगे? तो ये चीज़ थी, मैंने गौर किया
बहुत सारी चीज़ें गौर करी कि हर वक़्त ये नहीं होता था कि स्टूडेंट्स भी गलत होते थे, अक्सर औक़ात टीचर भी किसी जगह गलत होता था। तो इस चीज़ों को सोचते हुए फिर मैंने जब रेहान स्कूल को जॉइन किया तो यहाँ पे टीचर का सिस्टम ही नहीं था। यहाँ पे फैसिलिटेटर सिस्टम था जो कि वन ऑफ द बेस्ट अभी तक मैंने ज़िंदगी में जो देखा। तो और ये चीज़ मेरे लिए पहली दफ़ा थी और रिसर्च भी मेरी इस पे पहली दफ़ा थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि टीचर कभी इस लिहाज पे भी हो सकता है। तो काफ़ी इधर से अलग था पढ़ने के बाद इन्होंने उन चीज़ों पे फ़ोकस किया, वो भी फैसिलिटेटर के ज़रिए और फैसिलिटेटर हमेशा फ्रेंडली होता है, तो एक बॉन्ड अच्छा हो गया और बॉन्ड अच्छे होने की वजह से स्टूडेंट मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी पार कर लेता था। तो ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो कि कोताहियाँ जिसके अंदर अभी तक चल रही हैं। ज़बरदस्त। तो रेहान, आपने अभी ज़िक्र किया कि ट्रेडिशनल जो है एजुकेशन सिस्टम, उसमें एक टीचर का रोल जो है वो चेंज होके जो हमारा एडवांस सिस्टम है और या मॉडर्न सिस्टम है उसमें फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएँगे कि एक टीचर में और एक फैसिलिटेटर में मेजर डिफ़रेंस क्या होता है? ओके, तो फैसिलिटेटर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है ना कि टीच करता है। मतलब एक तरीके से जो पूरा रुतबा मिल जाता है कि भाई अब हमने जो है वो टीचर बन चुके हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि टीचर जो चीज़ है वो बहुत डिफरेंट होती है फैसिलिटेटर से। एंड इस चीज़ के ऊपर जब मैं आया तो बाद में मैंने ये सोचा कि क्या ये पाकिस्तान की स्टडीज़ के अंदर इश्यूज़ है और ये बेसिकली एक इतनी बड़ी मेजर चीज़ है कि ये इंटरनेशनली इसके अंदर भी इशू है और इंटरनेशनली फैसिलिटेटर सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के अंदर आ भी चुका हुआ है। बहुत बड़ी-बड़ी कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ये सिस्टम आ चुका हुआ है एंड बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। एंड जब हम एक बिज़नेस में जाते हैं तो बिज़नेस में भी फैसिलिटेटिंग का सिस्टम बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को सीखने जाते हैं, जब कोई बड़ा आदमी किसी चीज़ को सीखने जाता है, तो कोई टीचर आपको टीच नहीं करता, वहाँ पे वो आपको फैसिलिटेट करते हैं और जिसकी वजह से आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि ना अगर आप बच्चों के साथ ही मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही फैसिलिटेट करें उनको एंड उनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करें जो कि आपको है। मतलब ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो, बाकी जो है वो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा बाद में। लेकिन अगर आप उसको पूरा रोड मैप बताएँ, उसको फैसिलिटेट करें कि मेरा काम यहीं तक है, ये है, मैंने आपको फैसिलिटेट कर दिया, नाउ ये आपके ऊपर है और इसको थोड़ा-सा फन ले गए। तो दोनों में डिफ़रेंस ये है। एक तो मतलब ना बोझ बने, ना उसके ऊपर वो करे, तो इस चीज़ को कहते हैं फैसिलिटेटिंग। एंड जो टीचिंग होती है वो होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और अब मैंने जो गाइड करना है जिस तरीके से करूँगा वो उस तरीके से करना है आपने एंड नहीं किया तो बस ये सज़ा वगैरह और ये सारा सिस्टम। तो इस चीज़ की वजह से स्टूडेंट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं और आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट है जो कि इस चीज़ की वजह से ठीक हो सकता है। पहले ज़माने में हो भी जाते थे जिसको कहावत ये थी कि पहले ज़माने के जो थे स्टूडेंट्स वो बच्चे जो थे वो लोहे के माने थे, जितना ज़्यादा उनको मोड़ते थे वो मतलब मेल्ट करते थे वो उतना ज़्यादा बेहतर होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो काँच की तरह हैं, जितना अगर आप उनके ऊपर कोशिश करेंगे तो वो टूटेंगे उतने ही। तो फ्रेंडली तरीके से फैसिलिटेटिंग तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इब्राहिम एक्सप्लेन किया फैसिलिटेटर और टीचर के रोल में डिफरेंस को। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर का रोल है या जो कन्वेंशनल मोड है उसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होते हैं उनका रोल पैसिव होता है, ठीक है। जबकि जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक या मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक जो टीचर है वो पैसिव होता है, स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव होता है। तो टीचर का रोल या फैसिलिटेटर का रोल वो कुछ यूँ होता है कि उसने स्टूडेंट को उसकी अपनी जो प्रेफर्ड जो मेथोडोलॉजी है लर्निंग उसके मुताबिक उसको फैसिलिटेट करना होता है, उसको गाइड करना होता है कि उसने किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना है। एम आई राइट इब्राहिम? जी, जी, सेम इस तरीके से। ज़बरदस्त। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे एक तरह से जो करंट स्टूडेंट है फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ गई है अगर मैं कहूँ तो, ऐसा ही है? जी, जी। नॉर्मली जब फैसिलिटेटिंग का आता है सो एक तरीके से तोहफ़ा बनाकर उस चीज़ का आपको सौंप दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। और हर कोई इसको पास नहीं कर पाता और जो क्योंकि हर की कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन अगर एक दफ़ा टीचिंग उसको सिस्टम मिल जाता है तो वो कहता है कि सब कुछ तो इन्होंने करवाना है तो ये भी यही करवा लेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में दे दी जाए जो कि बहुत यंग एज से है और बड़े होके भी उसने वही चीज़ दोबारा ग्रैब करनी है। तो बचपन से ही वही चीज़ दे दी जाए तो बड़े होने तक वो जो है उस चीज़ के ऊपर इतना पक्का हो जाएगा कि उसको पता है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो ज़रूर है, तो लाइफ़ में जल्दी लो या लेट लो तो वो चीज़ जो है वो कंसीडर नहीं होती। बहुत खूब।
तो इब्राहिम बेटा आप अपने कोर्स की थोड़ी-सी आउटलाइन शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ ताकि उन्हें पता हो कि अगर कोई इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या-क्या वो लर्न करेगा और आगे उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है? ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि नॉर्मल एक रेहान स्कूल है, मतलब रेहान स्कूल में आने से ही आप पॉलिश नहीं होंगे। एक सिस्टम बनाया है रेहान स्कूल ने, जो कि एक बहुत न्यू सिस्टम है, जिसमें सर रेहान ने अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ें ऐड की हैं जो कि उनको पता था। उन्होंने एक्सपीरियंस करने के बाद उनको पता लगा कि ये चीज़ें जो इंसान को आगे लेके जा सकती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें खुद से करेंगे तो आपको उस वक़्त भी पता लगेगा कि आप उसी तरीके से पॉलिश हो रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि हम डिफरेंट तरीके के जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यही है जब नॉर्मल स्टूडेंट या फिर किसी की भी बात करने जाए, कॉलेज हर जगह से ग्रेजुएट होता है, उसके बाद जाके जॉब का एक इंटरव्यू देने के लिए वो 20 दिन ट्रेनिंग करता है, उसके बाद भी वो कहता है कि मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो अगर यही चीज़ कॉन्फिडेंस जो है वो बचपन से मिल जाए, जो कि मैं कहता हूँ कि बिज़नेस का एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको बहुत आगे लेके जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट ऑफ, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर चीज़ में आगे रखती है। और आप उस वक़्त भी नहीं बोल पाते जिस वक़्त अगर आप बोल दें तो आप आगे जा सकते हैं। तो वो जो लैग करती है उस चीज़ में वो होती है कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ी है जो यहाँ पे मैंने सीखी, बहुत स्टूडेंट्स ने सीखी, बहुत कुछ सीखा। एंड नॉर्मल ये है कि आप पॉलिश हो जाते हैं। हर चीज़ पे जब खुद से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है, फैसिलिटेट आपने जो है वो फैसिलिटेटर से फैसिलिटेट होने के बाद आपने आगे चीज़ों को करना है। तो उसमें आप खुद सोचते हैं, और जब इंसान खुद सोचता है, अल्लाह ताला ने भी इंसान को एक दिमाग दिया है कि आप इससे खुद सोच सकते हैं, तो किसी पे मतलब किसी टीचर के ऊपर या किसी के ऊपर मतलब आपने क्यों ठहरना है, मतलब इसको कहते हैं मोहताजी, जो कि इस्लाम में मना है ख़ास तौर पे। और स्कूल्स में भी यही है, मोहताज बन जाते हैं बच्चे के, टीचर कराएगा अच्छा ठीक है, और नहीं कराया तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे जब हम सोचते हैं तो हमें पता लगता है जी ये खुद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिसको कहते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई मैंने ही करना है, और जब मैं करूँगा तो ये इस तरीके से होगा, तो अपने ऊपर भरोसा आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा काम की हैं। एंड बहुत टाइप के मैनर्स हर जगह जब आप जाते हैं, कॉन्फिडेंस आने के बाद भी हर बंदा जो है वो मैनर्ड नहीं होता। मतलब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप मैनर्स से नहीं बोल रहे, सो उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हर जगह पे किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो एक मैनर से होनी चाहिए जो कि वो चीज़ को सक्सेसफुल बनाती है और आपको आगे लेके जाती है उस चीज़ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ-साथ अगर आप सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स की बात की जाए, जिस तरीके से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड एआई एजेंट्स मेकिंग, तो ये सारी चीज़ें रेहान स्कूल में आ रही हैं और आगे आती भी रहेंगी, क्योंकि एक स्टेप होता है, एक के बाद दूसरा स्टेप आता है, और रेहान स्कूल भी एक स्टेप था जो कि इस साल पहले लिया गया था। अगले साल तक ये डबल हो जाएगा। एंड मे बी के ऑक्सफोर्ड जितने टाइम में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड भी जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रांटेड वो भी इतना आगे नहीं गया होगा, क्योंकि हर चीज़ जब स्टार्ट होती है वो एक कोने पे होती है, और उस वक़्त किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था कि ये ऑक्सफोर्ड है। अब सारे जानते हैं वो ऑक्सफोर्ड है। क्यों वो ऑक्सफोर्ड है? क्योंकि वो बहुत पहले बन गई थी। उसने हर चीज़ पे रिसर्च की, इतने सारे लोगों पर ड्यूस किया कि जिन्होंने आगे रिसर्च करी और अपनी उसके लिए आगे काम किया। तो इधर भी सेम यही पहला स्टेप है, आगे स्टूडेंट्स निकलेंगे एंड वो आगे जाके काम करेंगे, एंड आगे लोगों पे पता लगेगा कि ये एक नया सिस्टम है। लेकिन अगर आप पहले इसको सीख लेंगे तो आगे जाके आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत खूब इब्राहिम बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके और बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में हैं लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी पहले कौन से वाला क्वेश्चन मैं करूं और टाइम भी ज़ाहिर है एक लिमिटेड है तो उसके अंदर क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा नाज़रीन की आसानी के लिए कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद मार्केट में जो आपकी वैल्यू है, वर्थ है यानी कि जॉब मार्केट में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई इस तरह का जो भी काम हो, तो वो क्या वो वैल्यू थोड़ी-सी बताइए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब भी पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल में पढ़ते हैं या किसी भी सिस्टम में पढ़ते हैं, तो उनका जो अल्टीमेट गोल होता है, वो ये होता है कि मेरा कोई अच्छा करियर डेवलप हो जाए। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो वर्थ है, वो काइंडली बताइएगा कि ये करने के बाद वो क्या होगी? ओके, तो इस पे थोड़ा-सा दोबारा पीछे चलते हैं। एंड इसमें मैंने अभी एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है एक मोहताजी बन जाती है, और जब वो कंप्लीट करते हैं तो वो जाते हैं आगे, एंड मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं मैंने सीखी, ये चीज़ नहीं मैंने सीखी, और ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये क्या चीज़ है? एंड फिर आप उसको सीखते हैं। तो और मैं कहता हूँ कि वो एज ही नहीं होती सीखने की जिस वक़्त आप उसको सीख रहे होते हैं मार्केट में जाके। तो और यंग एज में अगर आप मार्केट के अंदर उतरते हैं, जिस तरीके से
नॉर्मल टेड टॉक्स वगैरह होती हैं, और या फिर आप किसी से भी बात करते हैं ऑनलाइन, तो वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, एंड हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, हर कैरियर बहुत डिफरेंट होता है, हर किसी की लाइफ में बहुत डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो अगर आप हर तरह के लोगों से कनेक्शंस बनाएं, अब यहाँ पे मैंने कनेक्शन की बात करी, और मैं कहूँगा कि कनेक्शन जो है ये बनाना सारे लोग भूल जाते हैं, एंड ये जब बन रहा होता है, जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो वो कहते हैं ये तो उन लोगों की बात है। लेकिन कनेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बहुत आगे लेके जाती है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि किस तरह के कनेक्शन है, हर लोग कनेक्शन बनाते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वाले लोगों से बनाते हैं, एंड पॉलिटिक्स में भी उनके कनेक्शंस होते हैं, हर चीज़ में कनेक्शंस होते हैं, और जो कि आपको आगे लेके जाते हैं। एंड कनेक्शन जो बेसिकली ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रखता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे अब पता लगा कि कनेक्शन वैल्यू कितने कितने वैल्यूड है। एंड कनेक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब आप रास्ते में फँस जाते हैं, आगे दीवार आ जाती है, तो वो दीवार तोड़ने के लिए कनेक्शन यूज़ होते हैं। एंड जब अभी आपने बात की थी कि नॉर्मल करियर में फँस जाते हैं लोग, तो उसके अंदर उनको कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। एंड एक्सपीरियंस जो है वो आप जो है टाइम बाय टाइम मिलता है आपको। ये कभी ये नहीं होता कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लें, या फिर एक ये चीज़ तरीका होता है कि कनेक्शन बनाएं, लोगों से बात करें, उनका एक्सपीरियंस आप ले लें, वो भी सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर। तो ये सबसे एक आसान चीज़ है अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपना माइंड शार्प करने के लिए। डिफरेंट लोगों के साथ काम करें, उससे हो जाता है। एंड करियर के अंदर जो है नॉर्मली वो ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ को ट्राई करें, एंड कभी भी मोहताजी ना करें किसी के ऊपर, ना बिलीव मतलब जो है सेल्फ बिलीव रखें अपने अंदर, तो उससे जो है हमेशा आप आगे जाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरीके से नॉर्मली आपने खुद टेड टॉक देखी, टेड टॉक देखते हुए आपको पता लग रहा होता है वो बंदा एक ऐसी नाकामी बता रहा था जो कि नाकामी नहीं कह सकते, मिस्टेक कहते हैं। तो उसने ऐसी मिस्टेक की होती है जो कि वो उसके ऊपर हँस के बता रहा था कि मैंने ये की और मेरा क्या नुकसान हुआ और इसको सॉल्व किस तरीके से की। तो अब आप वो देखें कि वो कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना बता रहा है, वो अपने तकरीबन लाइफ के 20 ईयर्स का कोई एक्सपीरियंस, कोई 5, कोई ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि मैंने इसको इतने साल में किया, 20 साल में किया, और इसका आखिर में आंसर ये था। अब आपकी लाइफ में वो मिस्टेक होती है तो आपको वो टेड टॉक याद आ जाती है, उस पर्सन ने इस तरीके से किया था, आप उसको फ़ौरन सॉल्व कर लेते हैं, एंड आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट कितने ईयर्स बच जाते हैं, कितना टाइम बच जाता है। एंड इस तरीके से फिर वो लोग कहते हैं कि ये बंदा काफ़ी शार्प है। तो वो शार्प किस तरीके से होता है, दूसरों की एक्सपीरियंस गेन किया होता है उसने, अपने ऊपर काम किया होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर किया होता है, तो उनके करियर भी ऑलमोस्ट इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ है इसमें। बहुत खूब इब्राहिम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इब्राहिम इतनी यंग एज में जिस तरीके से इतनी मैच्योर डिस्कशन कर रहे हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं सारी, कि मार्केट में वर्थ किस तरीके से बिल्ड होती है। अगर हम इस कंपेयर करें इब्राहिम और कोई भी कन्वेंशनल सिस्टम की किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ, तो वो तो ग्रेजुएट भी इतना कैपेबल नहीं होते कि जो इतना मैच्योरिटी के साथ और इतना कंक्रीट कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस के साथ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। तो यकीनन ये एक मुँह बोलता सबूत है उस सेटअप का, उस सिस्टम का, कि जिसमें ये स्टडी कर रहे हैं या जिसका इन्होंने इंतखाब किया है। इब्राहिम, आप माशाल्लाह ये ऐसे लगता है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो जितनी भी आपकी अभी तक जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपसे, ऐसे लगता है कि पता नहीं 24 आवर्स आप पढ़ते ही रहते हैं। तो क्या कोई साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई एन्जॉयमेंट भी होती है, या ऑल द टाइम यू कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग? क्या चलता क्या है? कोई रूटीन, कोई लाइफ में और भी कुछ है? बस स्टडी स्टडी है, इंटरनेट है, और ये लैपटॉप है, और बस ये हेडफ़ोन है, और बस लगे हुए हैं ऑल द टाइम? तो ये बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन को। ओके, तो एक दफ़ा इसके अंदर भी ना एक चीज़ आ जाती है कि एन्जॉय ज़रूर करना चाहिए, आपको बाहर घूमना चाहिए। जो कि जब आप इस टाइप की चीज़ के अंदर इन हो जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर वो ये चीज़ नहीं करते। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि अगर आप इस सारी चीज़ों को छोड़ें, थोड़ा-सा अपना सुकून जिस तरीके से कहते हैं हराम करें, एंड उसके बाद आपका फ़ायदा ये होगा कि इस उम्र में जिसमें आपके पास ताकत है, क्योंकि नॉर्मली मैं ये कह सकता हूँ आराम से कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर 30 मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मतलब इंसान में जान खत्म हो जाती है, एंड वो दोबारा कोई स्टेप लेने से घबराता है। तो ये रिस्क वाली लाइफ होती है, इसके अंदर आप जितना बड़ा रिस्क लें वो आप ले लेते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास मेहनत और दिमाग जो है वो वर्केबल होता है। तो अगर आप इसमें काम करेंगे, उस वक्त आपके पास सुकून करने का टाइम होगा और आप आराम करेंगे।
तो एक ये चीज़ थी जो कि मैंने ये, और ये अभी की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से जो बात करते आ रहे हैं, और ये पहले के बहुत बुज़ुर्ग लोग थे वो भी यही कहते थे। एंड इसके अंदर ये है कि आप एन्जॉय कर सकते हैं, फैमिली टाइम दें, और मैं कहूँगा कि अगर कोई ये चीज़ करना चाहता है या फिर कर रहा है, तो फैमिली टाइम को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको भूल जाएँगे तो आगे जाके इसका भी पछतावा होता है बहुत ज़्यादा। एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं हर वक़्त ही करता रहता हूँ। मैंने एक वक़्त किया, मतलब रेहान स्कूल से बहुत पहले किया, और उसके फ़ायदे से मुझे रेहान स्कूल मिला। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग करता था, ऑलमोस्ट हर वक़्त मैं किसी न किसी चीज़ पे रिसर्च करता, नई मोबाइल ओपन किया, कोई नई चीज़ आई, जिस तरीके से अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। मुझे ज़ूलॉजी का शौक था, उसमें इतनी रिसर्चेज़ की कि यहाँ तक कि मैंने रिसर्च करने के बाद किसी 12th क्लास की बुक पकड़ी थी, एंड ऑलमोस्ट सेकंड ईयर की, या फिर मुझे तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी वो नॉर्मल बेसिक्स लग रही थी मुझे। तो रिसर्चिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा किया इसने। इसी चीज़ से मैं आगे बढ़ा हूँ, इसी चीज़ से मेरा दिमाग खुला, एंड रिसर्चिंग करने के बाद उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में यूज़ करना। फिर इसके अंदर आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ जाते हैं। मतलब लोग पढ़ते हैं, जैसे कन्वेंशनल स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में लेके जाना, तो इसको लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन उसको लेके जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जब रिसर्च करते हैं अपने ओन पे, वो आपको चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलती। मैंने अभी तक जो भी चीज़ रिसर्च करी है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज तक नहीं भूला, और कभी भी कोई टाइम आता है इमरजेंसी का, जिस वक़्त वो चीज़ ज़रूरत होती है, मुझे याद आ जाती है। एंड ये सबसे बड़ी काम की चीज़ है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में यूज़ होती है। और अगर कोई आपको किताब पकड़ के पढ़ा रहा है, ये देखो ये चीज़ है, इसको हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं, तो आप पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, तो आप कहोगे वो तो मैं भूल गया। तो जो अगर आपने उस चीज़ के ऊपर खुद आपको कहीं से नज़र आई इंटरनेट पे, किसी ने आपको बताया, आपने जाके सर्च किया, उसकी पूरी निकाली, वर्क कैसे करता है, क्या चीज़ है वो, देन आपको पता लगा अच्छा ये चीज़ है, तो वो फिर आपको कभी भूलेगी नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि खुद से जो है रिसर्च की हुई चीज़ें, खुद से काम की हुई चीज़ें जो है वो कभी भूलती नहीं है, और प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बाकमाल बाकमाल इब्राहिम, बहुत अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल दी कि जो चीज़ आप खुद से रिसर्च करने के बाद आप सीखते हैं, वो बहुत ही देर तक आपको याद भी रहती है, और उसके जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, वो बहुत कंक्रीट होता है, और वो कभी आपको भूलती नहीं है, वो हमेशा अच्छी आपकी याददाश्त जो है, उसमें वो हमेशा से फ्रेश रहती है। अच्छा इब्राहिम, जो आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम जिसे आप स्टडी कर रहे हैं, रिहान स्कूल सिस्टम, तो उसमें चूँकि ये मोस्टली जो है वो इंटरनेट बेस्ड है, ठीक है? तो इंटरनेट आप समझते हैं कि वेब रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं और वेब के जो इश्यूज़ हैं, टाइम टू टाइम उसका लैग कर जाना, या फिर अनस्टेबल हो जाना, ठीक है? और इसी तरह की सर्विसेज़ में इश्यूज़ आते रहते हैं। तो ये एक वो चैलेंज आई थिंक के होगा, जो कि यकीनन हमने भी ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग भी हमने फेस किया, और करते रहते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो इसको कैसे आप टैकल करते हैं? इस चैलेंज के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास? ओके, तो इसके लिए क्या है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, और उसका हल भी जल्दी आ जाता है। तो मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मैंने एक दफ़ा ये चीज़ कही थी, एंड सेम यही है। अगर अगर आपकी वो चीज़ चली गई है, मतलब आपका नेट चला गया है, अनस्टेबल है, उस वक़्त आप थोड़ी देर फ़ारिग हो गए, और आप सोच रहे हैं कि मैं इतने टाइम में ये चीज़ लर्न नहीं कर पा रहा, एंड मेरा इस चीज़ लाइट जाने की या इस चीज़ की वजह से मैं ये चीज़ जो है नहीं सीख पाया। तो उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप चले जाएँ, आप बाहर जाएँ, जब तक लाइट नहीं आती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है थोड़ा पार्क घूमें, एंड फैमिली के साथ होकर टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा लुक ओवर करें अपने ऊपर कि जो आपने उससे थोड़ी देर पहले सीखा था, उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो कि उसमें काम आ सकती है, या फिर उनके अंदर सोचें कि उसमें आगे क्या जा सकते हैं। एंड मैं ये 100% श्योर हूँ कि उस वक़्त आपको कोई उससे जो चीज़ आप सीख रहे होते हैं, उससे कोई 100% बेस्ट आइडिया मिल जाता है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, अगर सीखते रहेंगे 100 घंटे बैठ के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 100 घंटे मतलब 1 घंटे सीखेंगे, और उसके 1 घंटे बैठ के उसके ऊपर जो है सोचेंगे, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड अगर कोई भी चीज़ जा रही है, वो मतलब अल्लाह की तरफ से जाती है, एंड वो एक तरीके से आपके लिए उस वक़्त जो भी चीज़ जा रही है, वो आपके लिए, आप उसको बेस्ट चीज़ बनाएँ। किसी भी वक़्त को बुरा ना समझें, उस वक़्त को मतलब नॉर्मली रिसर्चिंग के साथ-साथ मैंने एक तरीके से ये भी देखा, नॉर्मली चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते-करते स्टोरीज़ मुझे मिल जाती थी, एंड बच्चे स्टोरी सुन रहे होते हैं, मतलब हमारे स्कूल में भी कोई रंग-बिरंगी हाइडी स्टोरी पढ़ा दी थी उन्होंने, तो उन स्टोरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था।
अब मैंने जो स्टोरी पढ़नी शुरू की वो थी बिज़नेसमैन्स के ऊपर कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में कैसे किया। अब नॉर्मली उन्होंने जब बिज़नेस किया तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 किसी के बिज़नेस के बीच में आ जाए तो आई थिंक कि उसका बिज़नेस तो उस वक़्त ठप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को अपना फ़ायदा बनाया और किसी का अगर वो होटल था लग्ज़री उसने वो बंद करके सोल्जर्स के लिए रेंटेड कर दिया उसको। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपना काम किया। कोई अगर कोई सर्विसेज़ दे रहा था वो उसने उस सर्विस को चेंज कर दिया और उसमें भी फ़ायदा उठाया। तो हर वक़्त का अगर आप फ़ायदा उठाएँ तो वो वक़्त आपके लिए और फ़ायदेमंद बन जाता है। तो हर चीज़ को पॉज़िटिव लेके और फ़ायदे के लिए लेके चलेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद बनता रहेगा। बस वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और स्टार्ट में मेरे साथ भी बहुत हुआ था ये। लेकिन फ़ायदा बनाने वाला जो है वो हम नहीं होते हैं, सब कुछ हम ही होते हैं। बस दूसरे के ऊपर जो मोहताजी है ना, ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है। एंड इसी जैसे आपने बताया था कि ये लैगिंग करती हैं चीज़ें आपस में तो कुछ नहीं होता जितने टाइम आपने इसके ऊपर काम किया। मैं वही कहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा-सा थिंक ओवर करें, किसी के साथ डिस्कस करें, मे बी वो आपको आइडिया दे दे, आप उसके अंदर आगे काम करना शुरू करें। और कभी भी रिसर्चिंग और थिंकिंग वगैरह खत्म नहीं होती। हमेशा जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो एक दफ़ा आपके दिमाग में ज़रूर आती है कि मैंने ये किया था, टेड टॉक देखी थी, उस बंदे ने ये चीज़ बताई थी। अगर आप थोड़ा-सा थिंक ओवर करेंगे रिव्यू बनाने के बाद भी, रिव्यू बनाने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप थिंक ओवर करेंगे तो आपको याद आएगा उस बंदे ने ये बताया था। और उसके आपका आगे दिमाग में चीज़ें आएँगी कि आपने उसको लाइफ़ से रिलेट कर लेंगे अपने। तो वो सारा कुछ किसकी बदौलत होगा, वो आपकी थिंकिंग की बदौलत होगा। तो मेबी उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, आपको पता लगे कि अच्छा मैं अपनी लाइफ़ ऐसे सही कर सकता हूँ। लेकिन आप उसको करके सिर्फ़ रिव्यू बना के चले जाएँगे तो फिर तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आप उसको अपनी लाइफ़ से भी रिलेट नहीं कर पाएँगे। ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है कि इस टाइम को इंस्टेड के ये सोचा जाए कि यार मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए, फर्दर उस पे थिंकिंग की जाए और मज़ीद आइडियाज़ जो है उसको सोचा जाए। मेबी कि ये कोई क्रिएटिविटी आपको किसी अच्छे जो ब्रेन आपका है उसकी फर्दर ग्रोथ में आपके काम आए। अब फर्दर रिसर्च की साइड पे आप जाते हैं तो बहुत अच्छा आपने जो है वो पॉजिटिव इसका एक टाइम को मैनेज करने का सॉल्यूशन बता दिया। तो नाज़िम मैं आपके नॉलेज में ये भी लाता चलूँ यहाँ पे ये सीक्रेट जो कि मैं अभी तक नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि इसको एंड पे आपसे शेयर करूँगा कि इब्राहिम इतनी कम उम्र में ये मेरे टीचर भी हैं। ये किस तरीके से मेरे टीचर हैं कि हम टेक्निकल एजुकेशन के जो टेविटा स्टाफ है हमारी एक ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है जो कि रिहान एआई जो अकेडमी है उसकी तरफ से टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है जिसमें कि मैं और मेरे बहुत सारे कलीग्स जो हैं उसके पार्टिसिपेंट्स हैं और इब्राहिम के साथ मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है या जान पहचान हुई है वो उसी ट्रेनिंग के दौरान हुई है। तो इब्राहिम जो हैं वो हमारे फैसिलिटेटर्स की तरह से उनका बिल्कुल साथ जो हमारे क्योंकि ये तो टीचर कहते नहीं हैं ये कहते हैं कि ये फैसिलिटेटर्स हैं। तो जो इनके लीड फैसिलिटेटर्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, उनके साथ सपोर्टिंग रोल में हमें फैसिलिटेट करने के लिए ये भी एज़ अ फैसिलिटेटर ही वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत सारे जो लेटेस्ट एआई टूल्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने हमें गाइडलाइन दिया और अगर मैं ये कहूँ कि शायद जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट है वो डिलीवर अगर किया प्रैक्टिकली तो वो इब्राहिम ने ही किया। तो ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि इब्राहिम का ही इंटरव्यू आज यहाँ पे हो रहा है। बेशक ये एज में छोटे हैं बट ये हमारे टीचर की तरह से हैसियत रखते हैं। तो ये एज़ाज़ की बात भी है और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इतनी कम एज में ये एक जो फैसिलिटेटर या टीचर के रुतबे और मुकाम तक जो है ना ये पहुंच गए हैं। तो इसके लिए मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ। इब्राहिम कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, पेरेंट्स को जो इंस्टीट्यूट्स हैं या एकेडमीज़ हैं वो उनको और फिर जो पेरेंट्स हैं उनको यानी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स ये 4 पिलर्स हैं। इन चारों को आप क्या मैसेज बारी-बारी देना चाहेंगे या आप जॉइंटली देना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने कितने अच्छे से जो है वो तारीफ़ की मेरी। लेकिन मैंने ये इसके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी थी, जिसके अंदर जिसको मैंने गेन किया, जो आता था वो मैंने सिखाने की कोशिश करी। एंड उसी को सिखाने के चक्कर में जो मैंने अपनी जो चीज़ें जो कि पॉलिश नहीं थी, उनको पॉलिश कर लिया। एंड पढ़ाने से जो कि एक और चीज़ थी मैं जो बताना भूल गया कि पढ़ाने से इंसान ज़्यादा सीखता है।
जो कि सर रेहान ने भी सबसे ज़्यादा कहा है कि एक जो पिरामिड है कि आप हाउ टू लर्न, मतलब आप लर्न कैसे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आप किधर से लर्न करते हैं। तो उस पिरामिड के टॉप के ऊपर जो है वो है टीचिंग। तो इस वजह से जो टीचर्स वगैरह होते हैं या फिर फैसिलिटेटर्स जो होते हैं वो हमेशा हर चीज़ में परफेक्ट रहते हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी जो कि मैं बताना चाह रहा था इसके बारे में। एंड दूसरी चीज़ ये है, मैं लास्ट मैसेज ये देना पसंद करूँगा कि जो कि काम कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ के ऊपर हैं एंड प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाह रहे हैं, जो भी है हर किसी का अपना गोल है, रेहान स्कूल में हो ना हो, दुनिया के जिस मर्जी कोने पे हो, जितना मर्जी बड़ा गोल हो, तो उस गोल से आपने हटना नहीं है। 20-30 साल जितने मर्जी साल उसके ऊपर लग जाए, आपने उस गोल के ऊपर एक कंसिस्टेंसी के साथ और पूरी मेहनत के साथ लगे रहना है। एंड लगन और मेहनत जो होती है वो कभी ज़ाया नहीं होती, अल्लाह भी देख रहा होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और वो आपको उसका फल मिल जाता है। सब्र का, मेहनत का हमेशा फल जो है वो मिलता है। तो बस उसके ऊपर लगे रहें एंड आपको उसका जो फल मिल जाएगा। एंड अनदर थिंग जो ये थी कि फैसिलिटेटर्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट के लिए ये था कि बेस्ट और अच्छे मॉडर्न वेज़ में, और क्योंकि ये अब पुराना ज़माना नहीं रहा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने उसके ऊपर जो है वो किसी को सिखा सकें। तो आप इतने ईज़ीएस्ट वेज़ और अच्छे वेज़ ढूँढें जिससे आप किसी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इतना अच्छा बता सकें कि उसको भी उसमें अच्छा लगे। एंड इसी तरीके से इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रोन होंगे और अच्छा सिखा सकेंगे। एंड कभी ज़बरदस्ती वगैरह एंड अपने ऊपर मोहताजी ना करवाएँ किसी की। उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड मैं सबको यही कहूँगा कि फैसिलिटेटर्स भी जो हैं, कोई भी सारे जितने भी हैं, तो ये सिर्फ गाइडेंस के ऊपर रखें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसके हाथ में दे दें, क्योंकि जो इंसान कामयाब होना चाहता है, पढ़ने आया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वही जो है वो कामयाब होता है। तो आज नहीं लेगा तो फिर कल जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो जाके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यही मेरा लास्ट मैसेज है एंड थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया इब्राहिम आपने, और इतना मज़ा आया आपसे बात करके। मेरा अभी भी दिल नहीं कर रहा कि इसको मैं क्लोजर की तरफ लेकर जाऊं, बट सिंस द टाइम इज़ शॉर्ट तो वी हैव टू वाइंड अप। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इब्राहिम इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतने मैच्योर और इतने पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। तो यकीनन इसमें उस इंस्टीट्यूट का एक रोल होता है जहाँ से इंसान लर्न करता है, और इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है जो कि सपोर्ट करते हैं, जो कि जज करते हैं, और जो कि सुनते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं अपने जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उसको फोकस करते हैं। इब्राहिम ने भी अभी यही बताया, यही मैसेज दिया कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने जिस तरीके से अपने लिए फ्यूचर वो सोचते हैं और जिस तरीके का उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, उसका उसको भी रिस्पेक्ट की जाए, उसको जाना जाए, उसको समझा जाए, उसे डिस्कस किया जाए। और फिर वो भी पेरेंट्स भी एक तरीके से, अगर मैं ये कहूँ कि अगर टीचर जो है उसका रोल फैसिलिटेटर का है, तो टीचर्स का भी टीचर्स के साथ-साथ जो पेरेंट्स का रोल है, वो भी अब एक फैसिलिटेटर का भी साथ-साथ में होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें, वो अचीव करने में, जो कि उनका बच्चा जो है वो कहीं अपने माइंड में वो एक फ्यूचर अपने लिए सोच कर बैठा हुआ है उसके लिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इब्राहिम कि आपने जॉइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और टैलेंट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।